Hello student, good morning. Myself Sunil Mantri and you are watching Jagrati Online Learning App. तो अपना जो 11th क्लास का जो टॉपिक कंप्लीट चल रहा था वो केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर का नाम चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर। और अपन ने जो टॉपिक कंप्लीट किया था वो था ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। और अब जो टॉपिक अपन बता रहे हैं वो किसके बारे में बताएंगे आपको, प्लांक्स थ्योरी। तो प्लांक क्वांटम थ्योरी क्या है, प्लांक की थ्योरी क्या है, उसके बारे में अपन समझाते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में अपन ने कल बताया था एक तवे का एग्जाम्पल देके, जिस पे अपन ने बताया था हाउ वी कैन प्रिपेयर द रोटी। तो रोटी का फॉर्मेशंस कैसे बनाया था वो भी बताया था। तो यहाँ अपन ब्लैक बॉडी के अंदर ये टॉपिक करने के बाद में अपन किस पे आ जाते हैं, प्लांक थ्योरी पे। तो प्लांक ने यही बताया था जो एनर्जी का एमिशन और एब्जॉर्प्शन जो होगा वो एक छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में होगा। और इन पैकेट्स को अगर अपन नाम देंगे तो क्या नाम देंगे, क्वांटम। तो क्वांटम एक एनर्जी पैकेट का नाम है। जैसे एक बिस्किट का पैकेट है, ये बिस्किट का पैकेट है और इसमें टोटल कितने बिस्किट हैं, मान लेते हैं 8 बिस्किट है। तो यहाँ 8 बिस्किट में से जो एक बिस्किट है उसको आप क्या नाम दे सकते हो, क्वांटम। तो ये क्वांटम है। और पूरे बिस्किट अगर आप खा लोगे तो आपने कितने क्वांटम खा लिए, मान लो 8 बिस्किट खा लिया आपने एक पैकेट के अंदर, तो आपने 8 क्वांटम एनर्जी खा ली। तो कहने का मतलब यही हुआ कि जब कोई भी जो सब्सटेंस है जो एनर्जी एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा वो एक मिनिमम एनर्जी पैकेट के फॉर्म में करेगा, उस पैकेट की एनर्जी को नाम देते हैं अपन क्वांटम। और ये क्वांटम की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है ये अपन बताते हैं। तो पहले इस लाइन को लिख देते हैं ताकि आपको मालूम रहे कि इसकी लाइन का मतलब क्या है। बाय दिस थ्योरी एनर्जी कैन emit or absorb in the form of small energy packet that is known as क्वांटम। तो उस छोटी से छोटी एनर्जी के पैकेट को अपन क्या नाम देते हैं, क्वांटम। और इसके आगे लिखते हैं एनर्जी ऑफ क्वांटम quantum is directly proportional to frequency of quantum। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपको बता दिया है। और यहाँ जो एनर्जी जो है क्वांटम की जो एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब है ज़्यादा आप अगर लाइट के पैकेट्स यहाँ दोगे तो ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा। तो एक छोटी से छोटी एनर्जी के जो पैकेट को उसको अपन को क्या नाम दे दिया, क्वांटम है। और क्वांटम की जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे। तो यहाँ ई प्रोपोर्शनल टू न्यू, ई एनर्जी ऑफ क्वांटम या एनर्जी ऑफ फोटोन भी लिख सकते हैं। फोटोन जो है एनर्जी पार्टिकल को ही बोल सकते हैं फोटोन। एनर्जी ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्वांटम। और जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं यहाँ से तो ई इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, एच न्यू। तो ये जो फॉर्मूला है ये एनर्जी का फॉर्मूला है किसका, बाय द प्लांक थ्योरी। और ये कौन से को बता रहा है यहाँ पे, ये बता रहा है आपके पार्टिकल नेचर को, क्योंकि पार्टिकल के फॉर्म में ही एनर्जी लेता है और पार्टिकल के फॉर्म में एनर्जी को एमिट करता है। और इस पार्टिकल का छोटे से छोटे पार्टिकल को अपन क्या नाम देते हैं, क्वांटम। और इस क्वांटम की एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और एनर्जी ऑफ क्वांटम इज इक्वल टू द
एच न्यू, और एच क्या है और न्यू क्या है? ई तो क्या हो गया अपने पास एनर्जी, ई हो गया एनर्जी, और एच क्या हो गया यहाँ पे? प्लांक्स कांस्टेंट। और न्यू जो है वो क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी। ये चीज़ें जो है अपन को मालूम रखनी है इसके अंदर। ई क्या है, एच क्या है, न्यू क्या है, इसके बेस पे अपन एक न्यूमेरिकल्स भी कराएंगे ताकि आपको मालूम रहे कि इस पे टॉपिक पे क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो अपन लेते हैं इस पे एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का, और ये फॉर्मूला अपन को याद रखना है, ई इक्वल टू एच न्यू। और जो एच की जो वैल्यू है वो भी अपन बता देते हैं यहाँ पे। ये कांस्टेंट है, एच प्लांक कांस्टेंट है, और इसकी वैल्यू होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। जूल इंटू सेकेंड, ये इस एच की वैल्यू होती है, कांस्टेंट की वैल्यू होती है। अब अपन आते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो न्यूमेरिकल्स ये है, क्वेश्चन ये गिवन है अपने पास, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ photon which have 5 into 10⁻15 hertz फ्रीक्वेंसी। तो एक फोटोन की आपको एनर्जी कैलकुलेट करनी है और इसकी फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है 5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब इस फ्रीक्वेंसी के साथ ये फोटोन आ रहा है और उसकी आपको क्या निकालनी है? एनर्जी निकालनी है। तो अपन को जो फॉर्मूला मालूम था वो ये था, ई इक्वल टू एच न्यू होता है, और ई क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन। अब ई इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास? एच जो है वो तो प्लांक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.62 इंटू 10⁻⁻34, और न्यू जो है अपने पास कितना गिवन है? 5 इंटू 10⁻15 हर्ट्ज। ये हो गया। अब इसके बाद अपन जब इसको सॉल्व करते हैं तो पावर 34 में से पावर 15 को लेस करो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो अपने पास जो आंसर आ रहा है 6.62 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻19, ये इसका आंसर आ रहा है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो लगभग आ जाएगा आंसर 33.1 इंटू 10⁻⁻19, और यूनिट क्या होती है इसकी? एनर्जी की, जूल। तो ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, और सॉल्यूशन करने का तरीका ये अपने पास में इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। तो ये इसकी यूनिट हो गई जूल, और जूल किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की, और फोटोन की एनर्जी को अपन ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन और बन सकता है जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी नहीं देके अलग चीज़ दे देंगे, वेव लेंथ दे देंगे फोटोन की, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की वेव लेंथ देंगे, उससे आपको क्या निकालना होता है? एनर्जी। तो वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर अपन आते हैं तो क्या लिखते हैं क्वेश्चन को? ऐसे लिखते हैं, क्वेश्चन ये गिवन है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन with wavelength 500 नैनोमीटर। एक फोटोन है जिसकी वेवलेंथ गिवन है, फोटोन एनर्जी पार्टिकल है, या अपन कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। फोटोन की जगह आप दूसरा वर्ड भी लिख सकते हैं, ईएमआर भी लिख सकते हैं, ईएमआर। ईएमआर विथ वेवलेंथ 500 नैनोमीटर।
तो यही फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं इसमें। 500 नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। लैम्बडा की वैल्यू जो गिवन है अपने पास, क्या गिवन है, 500 नैनोमीटर, और नैनोमीटर का मतलब कितना होता है, 10⁻⁻⁹ मीटर। तो ये अपन ने इसको चेंज किया लैम्बडा को। अब यहाँ E = क्या फॉर्मूला था, एच न्यू, ये फॉर्मूला पढ़ा था अभी अपन ने, और ये भी फॉर्मूला पढ़ा था, C = न्यू लैम्बडा होता है। तो न्यू = क्या हो जाएगा, C/λ, और E = क्या हो जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा मेरे पास hc/λ। अब अपन को मालूम है h की वैल्यू कांस्टेंट है, c कांस्टेंट है, लैम्बडा आपको गिवन है, ये वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। 6.62 × 10⁻⁻34 इंटू c आ गया मेरे पास 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन लैम्बडा जो गिवन है वो कितना गिवन है, 500 × 10⁻⁹ अब इस 9 को यहाँ से ऊपर लेके जाओ, लेके गए यहाँ पे, तो -9 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे किस में चेंज हो जाएगा, 8 + 9 कितना हो गया, 17। और यहाँ जब इनको सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को भी लेस कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम नहीं आए आगे। जब इसको अपन करेंगे 20 को, तो ये पावर 7 रह जाएगी, ये यहाँ से हटा देते हैं। तो अपने पास क्या आ जाएगा आंसर में, 6.62 × 10⁻³ × 3 × 10⁻⁻34 × 10⁻, ये 7 रह गया, 2 0 को मैंने हटा दिया, 9 था, 9 में से 2 कम किए, 7 को ऊपर लेके गए, 15 हो गया, 8 + 7 हो गया 15, अपॉन में अभी भी है 5, ये रहा, क्योंकि 2 0 को डिस्प्लेस कर दिया उधर। अब इनमें से लेस किया मैंने, और 6 की टेबल को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 19.86/5 × 10⁻, अपने पास वैल्यू आ गई -19। और जब इनको इसमें सॉल्व करेंगे अपन, तो लगभग जो आंसर आएगा 4.9 × 10⁻⁻19। और ये जो यूनिट आएगी इसकी किस में आएगी, जूल के अंदर। तो ये अपना जो क्वेश्चंस है, ये किससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आया, प्लांक थ्योरी से रिगार्डिंग। अगर आपको वेवलेंथ देंगे तो ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, और वेव लेंथ की जगह फ्रीक्वेंसी देंगे तो E = h न्यू, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, और इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन को सॉल्व ऐसे करना अपन को। तो ये अपन ने जो करा है, इसके बाद अपन नया टॉपिक पे आते हैं, वो है अपना नया टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का टॉपिक आता है, पार्टिकल नेचर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सेकंड पार्ट। टॉपिक का नाम क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पार्टिकल नेचर में 2 नेचर बताए थे, एक तो कौन सा इफेक्ट बताया था अपन ने, ये ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, और सेकंड टॉपिक जो आ रहा था वो कौन सा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था, और ये साइंटिस्ट किसने बताया था, हर्ट्ज ने। हर्ट्ज जो एक साइंटिस्ट है जिसने किसके बारे में अपन को एक्सप्लेन करके बताया था, प्रैक्टिकल के थ्रू बताया था, मतलब एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था, वो साइंटिस्ट का नाम है हर्ट्ज। अब इस थ्योरी के अंदर या इस पार्ट्स के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं ये देखते हैं। इसमें अपन को दे रखा है एक ग्लास ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब है, ये एक वैक्यूम ट्यूब है, और इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर अपन यहाँ इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, मान लो ये स्पाइरल इलेक्ट्रोड है, थोड़ा सा टर्न किया हुआ इसको। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अपन समझा रहे हैं यहाँ पे। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जनरली मेटल्स में होता है, और एक्टिव मेटल्स का मतलब क्या हो गया, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, या जिनमें से इलेक्ट्रॉन का लूज इजीली हो जाए वो मेटल्स अपन इसमें यूज ले सकते हैं।
तो एक एक्टिव मेटल्स काम में ले लिया, और मेटल्स लेने के बाद में ये वाला जो पार्ट है ये पॉजिटिव है और ये पार्ट कौन सा है, नेगेटिव। ये बैटरी लगा रखी है, हाई वोल्टेज फ्लो हो रहा है इसमें बैटरी के अंदर, और यहाँ अपन कह रहे हैं इस पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। और नेगेटिव को क्या बोलते हैं अपन, कैथोड। ये कैथोड हो गया। ये जो पॉजिटिव है इसको अपन क्या बोलेंगे, एनोड। और इस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। अब यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो अपन ने लगा दिया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के लिए यहाँ पे एक सनलाइट का भी ऑप्शन है, ये दे रखा है। यहाँ से जो लाइट आ रही है वो सीधी किस पे टकरा रही है, इस मेटल के ऊपर। तो ये लाइट जो आ रही है ये सनलाइट है, और सनलाइट को अपन मान लेते हैं एच न्यू है, ये एनर्जी है। एनर्जी के फॉर्म में सनलाइट यहाँ पे आ रही है इस मेटल के ऊपर। तो जैसे ही मान लो एक डस्टर ले लेते हैं, डस्टर का मतलब है जिस पे डस्ट के पार्टिकल चिपके हुए हैं, और जैसे ही उसको अपन आप थोड़ा सा मारते हो तो वो डस्ट के पार्टिकल कहाँ जाएंगे, बाहर की तरफ उछलने लग जाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे ये हो रहा है, आपने इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो कर दी है। इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करने के साथ में इस ग्लास ट्यूब के अंदर वैक्यूम कर रखा है, और साथ में इसके साथ में यहाँ पे कौन सी आ रही है, ग्लास ट्यूब के अंदर लाइट आ रही है, सनलाइट या दूसरी लाइट आ रही है। तो यहाँ से जो पार्टिकल्स है वो यहाँ मूव हो रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, ये पार्टिकल्स इधर जा रहे हैं। अब इधर पार्टिकल कौन जाएगा बताओ, कौन से चार्ज वाला पार्टिकल उस तरफ जा सकता है। तो अपन को मालूम है अगर ये नेगेटिव चार्ज रखता है तो ही वो किस तरफ जा सकता है, पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब ये जो पार्टिकल्स यहाँ से रिमूव होके बाहर निकले हैं वो कौन सी चीज़ है अपने पास, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट बाहर की तरफ हो रहा है, और वो किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। आपको ये इफ़ेक्ट अगर देखना है तो इसके पीछे अपन फ्लोरेसेंस लगा देते हैं, और बीच में ये थोड़े से खड्डे कर देते हैं। तो यहाँ फ्लोरेसेंस लगाने का मतलब हो गया, अगर जैसे ही इलेक्ट्रॉन टकराएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि वास्तव में ये इलेक्ट्रॉन ही इधर आए। तो ये एक्सपेरिमेंट है इलेक्ट्रॉन का। एक्सपेरिमेंट का भी अपन इसमें फैराडे ने बताया था, इस थ्योरी के थ्रू भी बता सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ जाके इकट्ठे हो जाएंगे, इस इलेक्ट्रोड पे जाके एक्यूमुलेट हो जाएंगे। और इसमें जो अपन ने जो डाली है, ये कौन सी लाइट डाली है, सनलाइट। और सनलाइट की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, हाई फ्रिक्वेंसी वाली। और यहाँ से जो रिमूव हो रहे हैं वो कौन सी चीज़ है, इलेक्ट्रॉन। और ये पूरा जो अपन ने ग्लास ट्यूब लिया है ये वैक्यूम ट्यूब है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या डिसीजन अपन को निकालना है कि भाई क्या वास्तव में इस एक्सपेरिमेंट से फ़ायदा क्या हुआ। ये सारी चीज़ें तो यूँ भी देख सकते हैं कि भाई एक डस्टर लिया या कुछ भी लिया, उसमें जैसे ही एनर्जी आएंगे तो वहाँ से पार्टिकल्स निकल जाएंगे, जिनको एनर्जी मिलेगी वो बाहर निकल जाएंगे, जिनको नहीं मिलेंगे वो बैठे रहेंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से फ़ायदा क्या हुआ, तो इस एक्सपेरिमेंट में अपन ये बताएंगे, कुछ इसके पॉइंट समझाते हैं ताकि ये पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आए। कुछ जो मेटल्स होती है, पहले तो ये साइंटिस्ट किसने बताया था, ये एक्सपेरिमेंट हर्ट्ज ने। और कुछ एक्टिव मेटल्स होती है लाइक पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनके अंदर ये इफ़ेक्ट मिलेगा आपको। और वो मेटल्स जो इजीली किसको रिमूव कर सके, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे, उन्हीं के अंदर ये इफ़ेक्ट मिलता है। और ये दोनों जो इलेक्ट्रोड लगाए हैं ये मेटल के लगाए हैं, ये भी मेटल का है और वो भी मेटल का है। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे विथ हाई वेलोसिटी, और हाई वेलोसिटी के साथ निकलने के बाद में ये किससे जाके कोलाइड करेंगे, पॉजिटिव का मतलब है एनोड की तरफ जाएंगे, मूव करेंगे। इसका मतलब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो नेगेटिवली चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन जो स्पीड है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है, वो भी अपन इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ इस इफ़ेक्ट में अपन यही बता रहे हैं, कोई भी जब मेटल सरफेस है, ये मेटल सरफेस है, अब मेटल सरफेस पे जैसे ही एनर्जी पार्टिकल फोटोन आया या लाइट आई, तो यहाँ लाइट में जो वैलेंस सेल में जो बाहर इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, इसका रीज़न भी अपन बताते हैं कि कोई भी अगर एटम होता है और एटम में कौन मूव करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन किसके चारों तरफ रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ। और इसको ये एनर्जी मिली, ये एनर्जी सनलाइट से आई, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एलिमिनेट होके
काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकल गया। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है इनके पास जो स्पीड से जो एनर्जी निकलती है वो कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही स्पीड से बाहर निकलेगा, इस इफेक्ट को ही अपन क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये एक्टिव मेटल्स के अंदर होता है। इफ़ वी फ्लो द लाइट या इफ़ वी फ्लो द लाइट ऑन द एक्टिव मेटल्स लाइक पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, then the electrons are eliminated from the surface of metal by this light. That effect is are known as photoelectric effect. तो जैसे ही अपन सनलाइट इस मेटल की सरफेस पे आएगी और यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव हो जाएंगे, बाहर की तरफ आएंगे, इस इफेक्ट को ही अपन क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और ये कौन से मेटल्स में जनरली पॉसिबल हो सकता है, एक्टिव मेटल्स लाइक पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो ये हुआ क्यों, इसका रीज़न मैंने यहाँ समझाया। न्यूक्लियस के अराउंड वैलेंस सेल है। वैलेंस सेल वो होता है जो आउटर मोस्ट सेल है, बाहर वाला। तो आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, और रिवॉल्व करते ही जैसे यहाँ लाइट आई तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एलिमिनेट होके बाहर आ गया। और एलिमिनेशन जब हो रहा है तो इसको अपन कौन सा इफेक्ट बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसकी कुछ लैंग्वेज है जो अपन को लिखनी है यहाँ पे, और ये इफ़ेक्ट जो है इसको डायग्राम के थ्रू अपन ने समझा दिया। तो इसकी लैंग्वेज को अपन लिख देते हैं, पॉइंट्स में लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इन दिस इफेक्ट इफ वी पास the light, sunlight or light on the surface of active metals, like पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये सारे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। देन इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस। This effect are known as photoelectric effect, इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इफेक्ट ही है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब इजेक्ट होता है या एमिट होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, उसको अपन कौन सा इफेक्ट बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सेकेंड पॉइंट है, देयर आर नो टाइम लैग टाइम लैग या टाइम गैप भी लिख सकते हैं, लैग या गैप इन बिटवीन इंटेंस लाइट। इंटेंस वर्ड का मतलब है जो लाइट अपन उस पर मेटल पे डाल दें, इंटेंस लाइट एंड एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कोई टाइम गैप नहीं है। जैसे ही लाइट आई, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अब यहाँ टाइम नहीं कि 2 मिनट रुके गए वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए, ऐसा नहीं है। जैसे ही यहाँ इस बोर्ड के ऊपर लाइट आई, यहाँ से पार्टिकल बाहर निकलने चालू हो गए। ये इफेक्ट जो है इसी में होता है कि जैसे ही यहाँ लाइट डालेंगे और यहाँ से पार्टिकल्स रिमूव होने लग जाएंगे। टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल भी टाइम गैप नहीं लगेगा, टाइम खर्च नहीं होगा इसके अंदर। थर्ड है इंटेंस लाइट फ्रीक्वेंसी,
is greater than threshold energy या threshold frequency, threshold frequency of metal। ये अभी पॉइंट समझाना अपन को। फोर्थ पॉइंट लिखना, इफ इंटेंस लाइट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड frequency, then no kinetic energy, के ई का मतलब क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी, नो काइनेटिक एनर्जी आर फाउंड इन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ ये जो 2-3 वर्ड मैंने लिखे हैं, नीचे वाली 2 लाइनें हैं, इनको समझाना है, लेकिन ये लाइंस तो अपन को क्लियर होनी चाहिए पहले। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि जैसे मान लो एक मेटल की सरफेस ले ली अपन ने, कोई भी एक मेटल ले लिया या ये स्क्रीन ले ली। अब स्क्रीन पे जैसे ही अपन कह रहे हैं ये लाइट आएगी, और लाइट आएगी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बाहर निकलना चालू हो जाएंगे। ये स्क्रीन किसकी होनी चाहिए, मेटल की। ये एक्टिव मेटल्स कौन कौन से हो सकते हैं ये, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जब इजेक्ट होते हैं तो इनके पास में एक एनर्जी होती है, उस कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन जो भी पार्टिकल अगर मूव करेगा, मान लो ये मार्कर मूव कर रहा है, इधर से नीचे जा रहा है, तो इनके पास में भी कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। तो जो इंटेंस लाइट एनर्जी है या इंटेंस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो किससे ज़्यादा होनी चाहिए, इस मेटल के अंदर जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है उससे ज़्यादा होनी चाहिए। इसको अपन अभी समझाएंगे। और यहाँ जो है इसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए, जैसे ही लाइट पड़ेगी इस पर या जैसे ही लाइट इस पर इंटेंस करेगी वहाँ से इलेक्ट्रॉन हाथों हाथ निकल जाएगा, उसमें कोई टाइम गैप नहीं लगना चाहिए। और इंटेंस लाइट फ्रिक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड लाइट फ्रिक्वेंसी ऑफ मेटल, और इंटेंस लाइट फ्रिक्वेंसी इज इक्वल टू द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, देन नो काइनेटिक एनर्जी आर फाउंड इन द इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ें अपन को समझा देते हैं एक बार, ताकि ये टॉपिक अपना क्लियर हो जाए। तो समझाने के लिए आगे वाले पेज पे जाते हैं। देखो यहाँ पर ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रिवॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, और ये अपन काला डॉट बनाते हैं ताकि आपको मालूम चले ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा है वैलेंस सेल में, और अपन ने यहाँ पे कौन सी एनर्जी दी है, लाइट वाली एनर्जी आ गई, ये रही, ये येलो लाइट आ गई। अब येलो लाइट जैसे ही ये इस पे कोलाइड करेगी, ये पार्टिकल्स जो है वो यहाँ से बाहर निकला, और बाहर निकलने ये स्पीड से बाहर निकला, और कौन सी एनर्जी लेके बाहर निकला, 1/2 mv²। तो ये इसका क्राइटेरिया है। अपन जो यहाँ लाइट दे रहे हैं, वो लाइट जो दे रहे हैं इसमें लाइट कौन सी वाली दे रहे हैं, hν एनर्जी दे रहे हैं। और यहाँ अपन कह रहे हैं न्यूक्लियस इसको बांध के रखा है, किसको बांध के रखा है, इलेक्ट्रॉन्स को। ये इसके कांटेक्ट में है, पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन। तो ये इसके कांटेक्ट में है। अब कांटेक्ट को हटाने के लिए, या ये जो बाइंडिंग एनर्जी है इसकी, इसको अपन बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है इसको अपन रिप्रेजेंट कर देते हैं hν0। और यहाँ जो इंटेंस लाइट एनर्जी है ये इंटेंस वाली है, ये कौन सी वाली हो गई, इंटेंस। इंटेंस एनर्जी hν आ रही है, ये इससे बॉन्डेड है, वो कौन सी एनर्जी है, hν0 है। और जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो कौन सी एनर्जी लेके निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी। तो ये सारी चीज़ें इस डायग्राम को अच्छी तरह से ध्यान से देखो। उसी के ऊपर एक आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी है, और आइंस्टाइन ने क्या इक्वेशन दी है फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अपन लिख देते हैं आइंस्टाइन इक्वेशंस।
आइंस्टाइन। आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो डायग्राम को ध्यान से देखा अपन ने, जो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है इसी के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है। तो यहाँ कौन सी एनर्जी इसको खींच के रखती है, पकड़ के रखती है, वो एनर्जी कौन सी है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और अपन ने जो लाइट डाली है वो कौन सी एनर्जी है? एच न्यू नॉट। इसको अपन बोलते हैं इंटेंस एनर्जी। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है वो कौन सी एनर्जी लेके निकलेगा? काइनेटिक एनर्जी। तो आइंस्टाइन ने जो फॉर्मूला दिया है वो कौन सा दिया है? एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले इसी के हैं, इसी का ही चेंज करके लिखा हुआ है। एच न्यू नॉट को अपन कौन सी एनर्जी बोलेंगे? इंटेंस लाइट एनर्जी। इंटेंस लाइट एनर्जी। और एच न्यू नॉट जो है इसको अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी। और यहाँ जो साथ में लिखी हुई है वो कौन सी एनर्जी है? हाफ एम वी स्क्वायर। इसको अपन बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। तो ये एनर्जी इसलिए है कि भाई आपने जब एनर्जी दी तो वो एनर्जी दी, वो एनर्जी किसके साथ चली गई? सीधी इलेक्ट्रॉन के पास। और जब इलेक्ट्रॉन जो है एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी उसको, तो वो यहाँ घूमता हुआ नहीं मिलेगा आपको, वो यहाँ से बाहर निकलने की ट्राई करेगा, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा पावर आ गया। और जैसे ही एक्स्ट्रा पावर मिलेगा यहाँ से बाहर निकलेगा। कौन सी एनर्जी को तोड़ के, कौन से बॉन्ड को तोड़ के? ये इससे न्यूक्लियस के जो इफेक्ट है उसको हटा के ये कहाँ से निकलेगा? बाहर निकलेगा। तो कुछ जो एनर्जी यहाँ इसकी यही वेस्ट हो जाएगी। मान लो मैंने जो एनर्जी दी है वो कितनी जूल दी है? इंटेंस लाइट की एनर्जी 10 जूल दी है। और 10 में से 5 जूल तो कहाँ खर्च हो गई? कौन सा बॉन्ड ब्रेक करने के लिए खर्च हो गई? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का जो अट्रैक्शन है उसको हटाने में ही खर्च हो गई। तो कितनी एनर्जी खर्च हो गई इसमें से? 5। अब जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो लेके जो निकला है, बाकी की कितनी एनर्जी लेके निकलेगा? वो 5 जूल एनर्जी लेके निकलेगा। वो 5 जूल एनर्जी किसके अंदर होगी? ये काइनेटिक एनर्जी के अंदर होती है। ये आइंस्टाइन ने फॉर्मूला बताया था इसके बारे में कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऐसा इफेक्ट होता है कि भाई जैसे ही लाइट डालेंगे अपन तो इलेक्ट्रॉन को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी। और एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी तो यहाँ रिवॉल्व नहीं करेगा, अब वो कहाँ जाएगा? बाहर की तरफ मूव करेगा। लेकिन कौन सी एनर्जी ब्रेक करेगा? पहले थ्रेशोल्ड बैरियर को, थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर को ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद बाहर निकलेगा। और जब बाहर निकलेगा उसके पास कौन सी एनर्जी लेके निकलेगा? वो हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब काइनेटिक एनर्जी साथ में होगी। तो अब ये फॉर्मूला अपन लिखेंगे, गिवन एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन या गिवन एनर्जी टू द फोटोन इज इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। कोई भी मेटल के या मेटल की सरफेस को जो इंटेंस एनर्जी देते हैं उसमें से जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी वो कौन सी होगी? एच न्यू नॉट। और इसमें इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी बाहर लेके निकलेगा वो कौन सी होगी? हाफ एम वी स्क्वायर। ये होती है काइनेटिक एनर्जी। तो बाय द आइंस्टाइन इक्वेशन इंटेंस लाइट एनर्जी इज इक्वल टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसी को अपन कौन सा इक्वेशंस में लिखते हैं? अपन आइंस्टाइन इक्वेशंस। और इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चंस करवाएंगे। तो अगर मान लो देखो 2-3 ऑप्शन बताता हूँ, ये अगर 10 है और एच न्यू नॉट कितनी लग गई? 5, तो वापस काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 5 जूल। लेकिन मैंने कहा ये मैंने 5 ही दी, अब 10 की जगह सिर्फ कितनी दे दी मैंने? 5 जूल। अब बताओ क्या होगा? 5 जूल। और यहाँ पर अपन अगर देखते हैं ये तो एनर्जी बची नहीं, 5 की 5 जूल सारी किस में खर्च हो गई? थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड तोड़ने में ही खर्च हो गई, इसका अट्रैक्शन तोड़ने में ही खर्च होगी। तब इसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। तो यहाँ अपन काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे? 0।
तो काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई। लेकिन जब मैंने इंटेंस एनर्जी जो है वो 4 जूल ही दे दी, 5 की जगह कितनी जूल दे दी, 4 जूल दे दी। लेकिन बॉन्ड तोड़ने के लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी चाहिए 5 जूल। तो बताओ इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव होगा क्या? तो अपन कहते हैं इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव नहीं होगा, क्योंकि रिमूव होने के लिए, यहाँ से बाहर निकलने के लिए कम से कम जो बैरियर है वो कितने जूल का है, 5 जूल का। 5 जूल अगर देंगे तो यहाँ से रिमूव तो होगा, लेकिन कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। आपको अगर काइनेटिक एनर्जी लेनी है इसके साथ, तो इसके ज़्यादा एनर्जी, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 6 एनर्जी। अगर 6 जूल एनर्जी देंगे तो 5 तो यहाँ खर्च हो जाएगी ये थ्रेशोल्ड में, और बाकी की 1 जूल किस में चली जाएगी, आपके काइनेटिक एनर्जी में। तो कुल मिला के इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो अपन नेक्स्ट पीरियड में करवाएंगे। ये अपना जो इफेक्ट है जिसमें अपन आइंस्टाइन इक्वेशंस जो है वो समझाते हैं, किसके लिए समझाते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। और ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कैसे इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट होता है सरफेस से, कौन सी एनर्जी होती है और कौन सी एनर्जी कहाँ फिनिश होती है। ये टॉपिक आज का अपन यहाँ फिनिश करते हैं। आपने अगर मान लो इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो पहले प्लीज़ ये ऐप डाउनलोड कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जहाँ पे जिन स्टूडेंट को स्टडी में जो प्रॉब्लम्स आ रही है वो क्लियर हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी का प्रोपोगेशन हो सके, फैल सके। तो प्लीज़ डाउनलोड दिस ऐप एंड शेयर दिस ऐप। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।